जय हिंद दोस्तों। संयुक्त एकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि आज जो है मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले मैं जो है एक वीडियो लेके आया था फौजी बैच का एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों यही कोशिश है कि इस बार जो है आप लोग जो है फौजी बन के दिखाइए, ठीक है। 2024 लगने वाला है, एक महीने के बाद 2024 लग जाएगा। तो मेरा टारगेट यही है कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो है लगभग जो लड़के जो हैं कोई न कोई जो है इसमें फौजी बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है फौजी बन के दिखाइए, क्योंकि हम प्रैक्टिस लेके आए हैं और इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे कि मैं आप लोगों को फौजी बना के रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेहनत करिए, तो हम भी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं। तो देखिए आज का दूसरा प्रैक्टिस मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी स्पेशल के लिए दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, आप बताइए कि उसमें कौन सा सही है दोस्तों। और दोस्तों जो है कमेंट कर दिया करिए लास्ट में कि कितना मेरा सही है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है DDT का उपयोग है। DDT का उपयोग है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या है? कीटनाशक। ऑप्शन क्या है? उर्वरक। ऑप्शन क्या है? दवा। ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, और उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको 3 सेकंड से 4 सेकंड तक जो है टाइम देता हूं। 4 सेकंड के अंतर्गत जो है आप जो है कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, देखिए DDT का उपयोग जो है कीटनाशक। क्या? कीटनाशक। इसका जो आंसर है क्या है? कीटनाशक। उर्वरक नहीं है। अगर आप लोग उर्वरक जो है सही लगा रहे हैं आंसर, तो गलत लगा रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं उर्वरक ही लगा रहे हैं, तो उर्वरक जो लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उर्वरक इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर जो है वह कीटनाशक है। DDT जो है यह एक कीटनाशक है, ठीक है। ये दवा भी नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर नंबर 1 सही है। क्या सही है? कीटनाशक सही है। तो दोस्तों अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, तो उसका आंसर भी आप दीजिए। आपके सामने आंसर है। तो देखिए कह रहा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्रश्न है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जीवाश्म विज्ञान, पुराजैविकी, वर्गीकरण, कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप बताइए जल्द से जल्द कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जीवाश्म विज्ञान इसमें जो है सही है। क्या सही है? जीवाश्म विज्ञान। क्या सही है? जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। कार्डियोलॉजी नहीं सही है, ठीक है। कार्डियोलॉजी जो है नहीं सही है। वर्गीकरण जो है ये भी नहीं सही है। पुराजैविकी जो है ये भी सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? जीवाश्म विज्ञान, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। 3 नंबर जो है आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा जिम्नोस्पर्म है। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चीड़, फर्न, आम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताइए, ठीक है। चीड़, फर्न, आम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें जो सही है ए सही है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। जिम्नोस्पर्म क्या है? चीड़ है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा केसुरकी नहीं है। निम्न में से कौन सा केसुरकी नहीं है। मेढक, मछली, केचुआ, छिपकली। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि मेरा जो है कितना जो है सही हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो बताइए इसमें मेढक सही है कि मछली सही है कि केचुआ सही है कि छिपकली सही है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है सी सही है। क्या सही है? सी, केचुआ, ठीक है। क्या सही है? केचुआ। मछली जो है, मछली नहीं सही है। मेढक भी नहीं सही है। छिपकली जो है ये भी नहीं सही है। तो इसमें कौन सा सही है? केचुआ, ठीक है। केचुआ जो है यह सही है, ठीक है। केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को
हाँ, देखिए तो मैंने बता रहा था कि केचुआ के बारे में। केचुआ जो है यह किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि किसानों का मित्र केचुआ को क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो केचुआ को किसाने का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसान किसान की जो है सहायता करता है। सहायता इसलिए करता है कि जो है मिट्टी को बना देता है उर्वरक, मिट्टी को बना देता है उर्वरक, इसीलिए जो है इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, अकेशोरकी जो होता है, जो हमारे शरीर में जो पीठ के पीछे जो हड्डी होती है, जो लंबी वाली हड्डी होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। 5 नंबर आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? भवभूत, जयदेव, चंद्रबरदाई, कबीर। तो इसमें बताइए आप कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि भवभूत, जयदेव, चंद्रबरदाई, कबीर। तो इसमें कौन सा सही है? आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो दोस्तों लिखे हैं चंद्रबरदाई। कौन लिखे हैं? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। ठीक है, कबीर के द्वारा नहीं लिखा गया है, जयदेव के द्वारा नहीं लिखा गया है, भवभूत के द्वारा नहीं लिखा गया है, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराजो रासो लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा। कह रहा कि आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, निराला, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मोहन राकेश, निराला, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है मोहन राकेश। क्या सही है? मोहन राकेश। ठीक है, आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है पहला ऑप्शन सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कह रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, गो दूध में पीलेपन का कारण क्या है? दूध में पीलेपन का कारण क्या है? आपको बताना है कि दूध में पीलेपन का कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या? बैक्टीरिया, कैरोटीन, केसीन, लैक्टिक एसिड। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है केरोटीन। क्या सही है? केरोटीन। केरोटीन के कारण जो दूध में पीलापन होता है इसी कारण होता है। ठीक है, दूध का जो पीलापन होता है वह केरोटीन के ही कारण होता है। ठीक है, और जो दूध सफेद होता है, दूध जो सफेद होता है वह किसके कारण होता है? दूध जो सफेद होता है वह केसीन के कारण होता है। किसके? केसीन, सफेद। ठीक है, केसीन के कारण जो है दूध क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, और जो है टार्ट्रिक अम्ल जो होता है, टार्ट्रिक जो अम्ल जो होता है यह किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कह रहा कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत हैं, तो ऑप्शन इसमें दिया गया कच्चा तेल, बायोमास, कोयला, मीनोन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है कच्चा तेल सही है। क्या सही है? कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वह क्या है? कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, कोयला नहीं है, बायोमास नहीं है, मीनोन नहीं है। ठीक है, कोयला नहीं है। कोयला जो है, कोयला अगर भंडार के रूप में अगर देखा जाए, भारत में भंडार के रूप में अगर देखा जाए कोयला, तो सर्वाधिक मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। भंडार के रूप में अगर देखा जाए तो कोयला तो सर्वाधिक मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में जो है कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोना। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? सिलिकॉन है, कार्बन नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं? कार्बन, जो गलत हो जाता है। तो कार्बन नहीं होता है, ठीक, क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ठीक है। ना हाइड्रोजन होता है, ना ही सोना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप जल्द से जल्द बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं। 3 सेकंड के अंतर्गत जो है आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट करके भी बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, क्या सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सही है। CO2 नहीं सही है, ठीक है। CO2 नहीं सही है। जो लोग CO2 लगा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहे हैं, वो गलत लगा रहे हैं। यह जो है नहीं सही है, ठीक है। क्या सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत मरकरी में रहता है, विद्युत मरकरी में रहता है नियान और पारा, कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, काम दाब पर पारा, ठीक है। नियान और पारा नहीं सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी जनजात, भारत में सबसे बड़ी जनजात कौन सी है? थारू, बोडो, भील, गारो। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे बड़ी जनजात कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वह कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है, ठीक है। क्या कौन जनजाति है? भील। बोडो नहीं है, बोडो जो है नहीं है। कौन सी जनजाति है? भील जनजात है, ठीक है। और जनजाति अगर देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भारत में जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे MP हुआ, अर्थात मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है। यहाँ सब जो है अधिक मात्रा में जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ सब जो है अधिक मात्रा में जनजातियाँ पाई जाती हैं। और भारत में सबसे बड़ी अगर जनजाति की बात करता है तो मैंने क्या बताया कि भील जो है, भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। 13 नंबर को आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। कह रहा है खासी गारो जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? खासी और गारो जनजातियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? झारखंड, केरल, बिहार, मेघालय। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है मेघालय सही है, मेघालय सही है। क्या सही है? मेघालय। बिहार नहीं सही है, केरल नहीं सही है, झारखंड नहीं सही है, ठीक है। झारखंड नहीं सही है। जो बच्चे झारखंड लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, झारखंड मत लगाइए, ठीक है। मेघालय सही है, मेघालय सही है, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ रहा। कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जनजात जो है कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, कैस्पियन सागर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है चिल्का झील सही है। क्या कौन झील सही है? चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। अब आगे देखिए बुलर झील, क्या आ गया? बुलर झील।
अब प्रश्न बनता है कि बुलर झील कहाँ है। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में क्या है, बुलर झील। और बुलर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे है यह जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए सांभर झील कहाँ पे है। सांभर झील आपको बताना है कि सांभर झील कहाँ है। जो सांभर झील जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो मैंने बता दिया कि बुलर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील जो है यह जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। क्या है, भुवनेश्वर है। सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तिलहन से, दूध से, अंडा से, मांस से। तो बताइए किससे संबंधित है, दूध संबंधित है। दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध के लिए ही चलाया गया था। ठीक है, और देखिए दूध जो है, दूध का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूध का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए अंडा जो है, अंडा का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। अंडा का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मांस आप देख ही रहे हैं, मांस खाने से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, इसीलिए लोग मांस खाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, तिलहन आप लोग जान ही रहे हैं, तिलहन क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से है। दूध से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, चना, मक्का, तिल, ये सभी। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चना सही है कि मक्का सही है कि तिल सही है कि ये सभी सही है। तो बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं। 3 सेकंड के अंतर्गत आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चना, मक्का और तिल जो है यह खरीफ फसल है। कौन सी फसल है, खरीफ फसल। ठीक है, अब प्रश्न बनता है रबी फसल कौन सी है। रबी फसल जो है धान क्या है, यह रबी फसल है। ठीक है, धान जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1947, 1942, 1950, 1991। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है सी सही है। क्या सही है, सी सही है। ठीक है, सी सही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। अब योजना आयोग जो है अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। क्या हो गया है, नीति आयोग। योजना आयोग जो है अब क्या हो गया है, योजना जो आयोग जो देख रहे हैं आप, ये योजना आयोग जो है अब क्या हो गया है दोस्तों, अब ये हो गया नीति आयोग। क्या हो गया है, नीति आयोग। नीति आयोग हो गया है। ठीक है, अब यह नीति आयोग हो गया है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी यह 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015
2015 में हुई थी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब प्रश्न बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जिस प्रकार से योजना आयोग का अध्यक्ष होता था उसी प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनता था भारत देश का वह योजना आयोग का अध्यक्ष बनता था। ठीक है, उसी प्रकार से अब 2015 में जब नीति आयोग बन गया तो नीति आयोग बनने के बाद तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो हैं वह जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, 2014 में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। ठीक है, उसके बाद 2015 में नीति आयोग बना। तो नीति आयोग के बनने के बाद जो है तो इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। किसको अध्यक्ष बनाया गया? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। 18 नंबर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 4 माह के लिए, 6 माह के लिए? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी। 6 माह के लिए लगाया जाता है। कितने माह के लिए लगाया जाता है? 6 माह के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 6 माह के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगाया जाता है। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति की उम्र जो होनी चाहिए, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र जो है कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए। और देखिए राष्ट्रपति जो होता है जो तीनों सेनाएं होती हैं, जो हमारे देश में जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और देखिए थल सेना जो है, थल सेना के जो इस समय अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? मनोज पांडे। मनोज पांडे को जो है थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज पांडे को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है, अगर किसी व्यक्ति की जो है अगर मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति को वो जो है वो उसे माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति जो है उसको मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, जो संविधान में लिखा गया है। ठीक है, संविधान में जो लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, रवि कुमार, सुनील अरोड़ा, सुचित्रा कृपलानी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। रवि कुमार नहीं थे, सुनील अरोड़ा नहीं थे, सुचित्रा कृपलानी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। 20 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 3, 5, 4, 2। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही नंबर है सी नंबर सही है। सी नंबर सही बोला मैंने तो 4। ठीक है, हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। तो हृदय में 4 वाल्व होते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है फौजी बैच जो लॉन्च किया हूँ तो उसका आज दूसरा वीडियो था। ठीक है,
आज उसका दूसरा वीडियो था। अब कल मैं जो है तीसरा वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। और मेरी कोशिश यही है कि आप मेहनत से जो है पढ़ते रहिए और जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और हम डेली आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। और यही कोशिश है कि इस बार जो है जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं कि सभी लोगों को जो है फौजी जो है इस बार बनना है। तो दोस्तों, आप लोग अपने माता पिता और उसके बाद अपने गांव और अपने देश के लिए जो है फौजी बन के दिखाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लगेगा कि हाँ, हमारा लड़का जो है फौजी बन गया है। तो फौजी बनाने के लिए हम लोग ये फौजी बैच लेके आया हूँ। यूट्यूब पे फ्री क्लास आपको मिलेगी, आप डेली जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं दोस्तों लिया हूँ सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लिया गया है, जो एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जीडी में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो अब आगे हम कल अगला वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। जय हिंद।